गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12th में आपका द लॉस्ट चाइल्ड शॉर्ट स्टोरी में चैप्टर चल रहा है, तो इसे आगे पढ़ा रहे हैं हम। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी बांस के झंडे पर पीले, लाल, हरे व बैंगनी रंगों के गुब्बारों को लगातार खड़ा था जो ऊपर को उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्किन कलर्स एंड ही वॉज passed by an overwhelming desires to possess them all. चमकीले इंद्रधनुष रंगों की छटा ने बालक को सम्मोहित कर लिया। उसकी इच्छा हुई कि वे सभी गुब्बारों को मैं खरीद लूँ। उसकी ये इच्छा हुई कि मैं सभी गुब्बारों को खरीद लूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो भली भांति जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून। वह भली प्रकार जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारों को नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वह इतना बड़ा हो गया कि वो अब ऐसे खिलौनों से नहीं खेल सकता। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, इसलिए वह आगे को चल पड़ा। ए जुगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट to a snake which coiled itself in a basket. एक मदारी बांसुरी पर सांप को नचा रहा था जो टोकरी में गूंडली मारे हुए था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. उसका फन एक हंस की गर्दन की तरह बड़े सम्मानजनक रूप से उठा हुआ था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of a miniature waterfall. उसका सिर मनोहारी रूप से ऊपर उठा जैसे हंस की गर्दन हो। सांप के अदृश्य कानों में संगीत की लहरियां इस प्रकार प्रवेश कर रही थीं मानो किसी छोटे जलप्रपात में पानी बह रहा हो। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द जुगलर, बच्चा मदारी की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फोरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द जुगलर्स प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। बालक मदारी के आसपास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन माँ बाप ने ऐसे नीरस संगीत को सुनने को मना किया था, इसलिए बालक जो है आगे को बढ़ गया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक गोल चक्कर पूरी तेजी से घूम रहा था।
मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए वायरलिंग मोशन shrieked and cried with their dizzy laughter. सभी तरह के लोग उस पर सवार थे और उसका और ठहाका लगा रहे थे। कुछ लोग मस्ती में हंस रहे थे। The child watched them intently, going round and round, a pink blush of a smile on his face, his eyes rippling with the same moment, his lips parted in amazement till he felt that he himself was being carried round. बालक उस झूले को गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए लगातार देख रहा था। उसके चेहरे पर गुलाबी सुर्खियों में लालिमा छाने लगी थी। उसकी आंखें भी झूले के साथ साथ लहराने लगीं। उसके होठ आश्चर्य से खुल गए। उसे लगा कि वो भी सवारी कर रहा है। The ring seemed to go fastly at first, then gradually it began to move less fast. गोला पहले तो तेजी से चलता हुआ दिखाई दिया, फिर साधारणतः वो धीरे धीरे मंदा होता चला गया। Presently the child wrapped finger in his mouth beheld it stop. बच्चे ने अपने मुंह में उंगली दी डालकर टक टक किया और अपने को एक तरह से जगाया। This time before his overpowering love for the anticipated sensation of movement had been chilled by the thought of his parents' eternal denial, he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. उसका यह उत्साह उसके माँ बाप के चिर परिचित अंदाज में से ठंडा पड़े। उससे पहले उसने जोरदार ढंग से आग्रह किया, मम्मी पापा, मैं चक्करदार झूले पर झूलूंगा। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता की तरफ घूमकर देखा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वे उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने इधर उधर देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई अता पता नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड वाज ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रेड फियर, मदर, फादर। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने घूमकर अपने माँ बाप की ओर देखा तो वो वहाँ नहीं थे।
उसने अपने दोनों ओर खोजा, वे दोनों वहाँ भी नहीं थे। उसने पीछे देखा, वहाँ भी नहीं थे। उनका कहीं पर कोई अता पता नहीं था। उसके सूखे गले में गहरे रुदन की आवाज़ निकल पड़ी और झटके के साथ वह उस स्थान से दौड़ पड़ा जहाँ पर वह खड़ा हुआ था। गहरे भय के कारण लाल हो गए चेहरे के साथ वह पुकार उठा, मम्मी, पापा। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. तेज धार के साथ गरम गरम आंसू उसकी आंखों से टपाटप टपकने लगे। उसका दबकता हुआ चेहरा ऐंठन से भर गया। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, higher and thither in all directions, knowing nowhere to go. Mother, father, he waited with a moist, shrill breath now, his throat being wet with swallowing the spittle. His yellow turban came untied and his clothes wet with perspiration became muddy where the dust had mixed with the sweat of his body. भयक्रांता हो, यानी भय से भयभीत होकर यह बालक पहले एक ओर दौड़ा, फिर दूसरी ओर दौड़ा, कभी इधर को दौड़ा तो कभी उधर को दौड़ा। वो सभी तरफ दौड़ता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कातर आवाज़ में वो अपने मम्मी पापा को पुकार रहा था। उसकी पीली पगड़ी ढीली पड़ गई थी और उसके कपड़े पसीने के कारण गीले हो गए थे। धूल मिल जाने के कारण ये गीले कपड़े कीचड़ में सने हुए लग रहे थे। His light frame seemed heavy as a mass of lead. उसका हल्का पतला शारीरिक ढांचा तारों की तरह भारी सा लग रहा था। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. एक निर्धारित सीमा के भीतर वो यहाँ से वहाँ तक भागता रहा, लेकिन उसे कुछ हासिल न हो सका। उसका रुदन अब सिसकियों में तब्दील हो गया था। A little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. थोड़ी दूर पर हरी भरी घास पर उसकी आंखों ने कुछ लोगों को बैठे हुए और बातचीत करते हुए देखा। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these pupils, who seemed to laugh and talk just
फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। पीले कपड़ों के टुकड़ों के बीच उसने गहराई से देखने की कोशिश की थी, लेकिन इनमें उसके माँ बाप की छवि नहीं दिखाई दी। ये लोग तो बस यूं ही हंस और बोल रहे थे। तो यहाँ तक मैंने आपको ये करा दिया है। कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। हैप्पी नाइस डे।